हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सीरियल का मीन्स आने वाला है, तो उसके लिए आपने टाइपिंग कर रही होगी, आप कर रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब मैं कर रही थी ना, तो मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरे एरर बहुत ज़्यादा हो जाते थे अगर मैं बैक स्पेस यूज़ नहीं करती थी तो। और जब मैं बैक स्पेस यूज़ करती थी तो मेरे स्पीड बहुत कम आती थी, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हम बैक स्पेस यूज़ करते हैं, वो भी बहुत सारा की स्ट्रोक हमारे लिए जाता है। तो उसके लिए हमें क्या सॉल्यूशन करना चाहिए कि हमारी स्पीड भी अच्छी है और एक्यूरेसी भी अच्छी आए। तो उसके लिए जब मैं सीखने जाती तो मैंने वहाँ पर सर को बताया था कि मेरी ये दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, जिसमें आप पेपर से देखकर टाइप करो। आप अगर आपके पास मोबाइल हैं तो आप उसमें मैसेज वगैरह में किसी में आप टाइप कर सकते हो, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड से लैपटॉप ले सकते हो, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में। तो आपने सीखा है, स्पीड आपकी आने लगी होगी, लेकिन मैं आपको एक्यूरेसी के लिए बता रही हूँ कि आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड एक साथ कैसे मेंटेन होगी। तो वो ऐसे मेंटेन होगी ऑफलाइन। और आपको बैक स्पेस यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। जब आपकी एक्यूरेसी बिना बैक स्पेस के अच्छे से आने लग जाए, तब आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें यूज़ करना है बैक स्पेस। आप उसमें देखे बिना, जैसे आप जिस चीज़ को टाइप कर रहे हो उसी चीज़ को देखो। आप वहाँ मत देखो जहाँ पर टाइपिंग आ रही है, जहाँ पर जो हमने लिखा है वो आ रहा है, क्योंकि हमारा ध्यान उस पर जाता है। तो हमें दिखता है कि हाँ, ये वर्ड गलत हो गया, तो हम फटाफट से बैक स्पेस यूज़ करते हैं। तो वो नहीं करना है। ओके, पेज रखा हुआ है यहाँ पर। आप बैक स्पेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप इसको यूज़ करना ऐसे ही कम करो, या तो इस पर कुछ रख दो आप। जब मैं टाइपिंग सीख रही थी तो मेरा बहुत ज़्यादा इस पर हाथ जाता था बैक स्पेस पे, तो मैंने यहाँ पर मैं कुछ रख देती थी, फिर मैं चलाती थी। और आप स्क्रीन पर देखोगे और आपको गलतियाँ दिखेंगी ना, तो आपका बैक स्पेस पर ऑटोमेटिक हाथ चला जाएगा। तो मैं क्या करती थी, यहाँ पर कोई पेज लगा देती थी, और मतलब ना तो कीबोर्ड में देखो ना स्क्रीन पर देखो, टाइप करते जाओ, सिर्फ इसको देखो। हमारा जो भी मैटर होता है, जो भी हमें लिखना होता है ना, हमारा ध्यान उसी पर होना चाहिए, ना कि जहाँ पर हम इनपुट डाल रहे हैं। जो मतलब हम जहाँ पर हमारा लिखा हुआ, हमने जो टाइप किया है वो आ रहा है ना, हमारा ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए, मटेरियल पर, कि हम क्या लिख रहे हैं। ऐसे ही जब स्क्रीन चलती है तो उसमें भी दो स्क्रीन आती है, तो हमारी दोनों स्क्रीन पर ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी स्पीड बहुत कम होती है, ध्यान डाइवर्ट होता है। तो सिर्फ उसी मैटर पर हमारा, उसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर हमारी लिए जो दिया हुआ है कि टाइपिंग ये टाइप करना है आपको, उसी पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि नीचे जब हमारा टाइपिंग होती रहती है उस पर नहीं ध्यान होना चाहिए। अगर हम ध्यान नीचे रखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारी गलती हो गई, तभी हमारा वर्क स्पेस पर ध्यान जाता है। हम इस पर ध्यान नहीं करेंगे, हमारा जो टाइप हो रहा है उस पर नहीं ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हम ऊपर ध्यान देंगे, तो हमारा बैक स्पेस कम यूज़ होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमने गलती करी है। तो मेरा क्या है कि मैं दोनों पर देखने लग जाती हूँ, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करती हूँ ना, तो फिर वापस सही हो जाता है वो। तो आप भी ऐसे ऑफलाइन प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो एम एस वर्ड पर आप टाइप करो, कुछ भी पेपर पर लेकर, एंड ईजी टाइप करो। और लेकिन आपको नंबर वाले सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि नंबर भी आ जाते हैं। जैसे इस बार शायद आया था, ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन आते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं उनमें है नंबर भी। और आरबी जो चैनल है शुभम जैन सर का, तो उन्होंने डाल रखा है उनके टेलीग्राम चैनल पर जो प्रीवियस ईयर की बुक हैं, बुकलेट बना के उसमें सीएचएसएल और सीजीएल के दोनों के प्रीवियस ईयर के भी हैं, और उसमें सैंपल भी उन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, तो आप उसमें से कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप टाइप कर लोगे, उसके बाद आपको ये देखना है, एनालिसिस करते हैं ना जैसे हम टेस्ट में, तो ये भी हमारा टेस्ट है। और इसको हम एनालिसिस कैसे करेंगे, हम इसमें देखेंगे, जैसे उसमें रेड रेड आ जाएगा एम एस वर्ड में हम टाइप करेंगे, तो कि ये यहाँ पर गलत है हमारी स्पेलिंग, या फिर कोई भी हमारी कोई भी एरर है, वो आपको दिख जाएगी। तो आप क्या करोगे, जितने वर्ड्स आपके गलत हुए हैं ना, उनको आप एक लाइन में दोबारा टाइप करोगे उसमें से देख के। फिर आप उन पर्टिकुलर हर वर्ड को आप 5-5 लाइन टाइप करोगे दोबारा, सिंगल एक एक। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी उस वर्ड पर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, जो आपका बार बार गलत हो रहा है। ठीक, जैसे आपका कोई है फॉर्म, फॉर्म आपने लिखा, तो आप FORM होता है, लेकिन आप बार बार उसको मिस्टेक कर रहे हो FROM, फ्रॉम कर रहे हो उसको। तो वो गलती आप एक बार कर ली, दूसरी बार भी आपको दिख जाएगी, अगर बार बार गलत हो रही है आपकी तो वो आपको दिख जाएगी, और आप उसको सही करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो वो सही हो जाएगा वापस। आप टाइपिंग करोगे तब आपको पता चलेगा
कि आप कहाँ पर ज़्यादा एरर करते हो, तो आप उसको प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे ही करती थी कि मैं 5-5 लाइन 10-10 लाइन, स्टार्टिंग में तो 10 लाइन लिखती थी मैं एक वर्ड की, सोचो कितना टाइम लगता होगा, लेकिन उससे मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिला। तो आप भी कर सकते हो। लास्ट टाइम पे आप पैनिक मत करो, सिर्फ आप MS वर्ड पर प्रैक्टिस करो ऑफलाइन, कोई आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप 10 मिनट का टाइमर लगाओ और वो जितने हमारे वर्ड्स आते हैं 300 320 इतने वर्ड्स का जो पैसेज होता है उसको टाइप करो एंड आपकी गलतियाँ देखो और जो गलत होता है उनको अच्छे से दोबारा करो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। और बैक स्पेस का बहुत कम यूज़ करो, मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले तो आप ज़रूर बताना मुझे, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी पूछना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।